देखिए, देखा इधर, देखा अपवाह, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ऐसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहते हैं, DRIF, ड्रिफ्ट है, VELOCITY, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। बताए थे कि मान लीजिए कोई चालक है, क्या जी, तो चालक के अंदर क्या रहेंगे, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, चालक के अंदर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे और इनमें कुछ धनायन भी रहेंगे, क्या रहेंगे वो, कुछ धनायन नहीं, बहुत से धनायन रहते हैं और बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब बताए थे कि जब इसको रूम टेम्परेचर पर रखें, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है लगभग कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको बदलें तो आएगा 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस धातु को केवल रूम टेम्परेचर पर रखें, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेग लगभग होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जब यह इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपने आसपास के धनायनों से क्या होता है, टकराता रहता है, अपने आसपास के धनायनों से क्या होगा, टकराएगा। तो मान लीजिए यहां से गति जब चलना प्रारंभ करेगा, सामने गया, किसे टकराया हो, धनायन से, तो जब जिस धनायन से टकराएगा वहां से इसकी गति की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जब यह किसी धनायन से टकराएगा इसकी वेग की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। तो मान लीजिए इस धनायन से टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इसका मतलब कि उसमें वेग क्या होता है, अनियमित गति, क्या होता है वो, जब किसी धातु को रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन फिर भी इस धातु में हमें करंट नहीं मारता, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का गति क्या होती है, अनियमित, क्या होती है, अनियमित गति होती है। इनमें बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की गति मान लीजिए इस प्रकार है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, इसके विपरीत होगी, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त, क्या कर देंगे जी, निरस्त कर देंगे। इसलिए किसी अगर धातु को फेंक दे रूम टेम्परेचर पर या कोई धूप में तो उसमें करंट नहीं मारती है। अब ध्यान दीजिए, एक बार बताए थे और श्रांति काल का बताए थे, श्रांति काल को दिखाते हैं टाउ से, किसे दिखाते हैं, टाउ से, श्रांति काल को दिखाते हैं टाउ से। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपने आसपास के धनायनों से क्या होता है, टकराता है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपने आसपास के धनायनों से, तो इलेक्ट्रॉन की धनायनों से, इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत टक्कर, क्रमागत का मतलब क्रम से, एक बार यहाँ टकराया, एक बार यहाँ, यह टक्कर का है, क्रमागत का है। तो इनके बीच में जो समय लगा है उसे कहते हैं श्रांति काल, क्या कहते हैं। एक बार ध्यान सुनिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपने आसपास के धनायनों से टकराता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्कर, दो क्रमागत टक्कर के बीच में लगा समय को श्रांति काल कहते हैं, क्या कहते हैं वो, श्रांति काल कहते हैं। इसको दिखाते हैं टाउ से, क्या दिखाते हैं, इसका मात्रा क्या होगा, सेकेंड, क्या होगा। इलेक्ट्रॉनों के लिए श्रांति काल का जो मान होता है लगभग होता है लगभग 10⁻⁴ कोटि सेकेंड का, सेकेंड कोटि का। इलेक्ट्रॉनों के लिए जो श्रांति काल होता है वो लगभग कितना होता है, 10⁻⁴ सेकेंड कोटि का होता है। यह अभी बताए थे। अगर बताइए इस धातु का हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं जी,
तो श्रांति काल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर इस धातु को हम गर्म करते हैं तो श्रांति काल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर इस धातु को क्या कर दिया जाए, प्रश्न पूछेगा कि यदि किसी धातु को हम गर्म करते हैं या उसका ताप को बढ़ाते हैं, उसके ताप को, तो बताइए श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको मत रोजी, श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, केवल रूम टेम्परेचर पर, केवल रूम टेम्परेचर पर, मान रूम टेम्परेचर कितना होगा? बहुत होगा, 28 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका वेग लगभग कितना होता है? 10/5 मीटर प्रति सेकेंड। आज जब इसका ताप बढ़ाएंगे तो बताइए वेग घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, अच्छा बताइए, मान लीजिए आप ही बैठे हैं, आप रूम टेम्परेचर पर, यदि आपका ताप बढ़ा दें या कुछ दाग दें गर्म सूटा से जाके, तो बताओ तो वेग घटी की बढ़ी? उसमें बढ़ जाएगा ना जी। अरे वेग मतलब है ना, भगवान ना लिया के सूठा गर्म दाग देनी, अब कहाँ कहाँ उठ के भगवान ना चिल्ला के हो, तब वेग घटी की बढ़ी? तो जब इसको धातु को हम ताप करेंगे, अरे मतलब ताप देंगे, क्या देंगे हो, या उसमें ऊर्जा देंगे, तो जब उसमें ऊर्जा पाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका वेग क्या हो जाएगा? और जब वेग बढ़ेगा तो इनमें लड़ने में समय क्या लगेगा? कम। क्या लगेगा? तो बताइए श्रांति काल का घट न जाएगा जी। जब इस धातु को हम गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। धातु गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उसे हम दे रहे हैं ऊर्जा। क्या दे रहे हैं? आप कौन ऊर्जा हो? उष्मीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो जब इलेक्ट्रॉन के पास उष्मीय ऊर्जा आ जाएगा तो उसका पैर टिकेगा कहीं हो, और भागे न कन नहीं ले, तो भागे का मतलब वेग का हो, बढ़ जाएगा। और जब वेग बढ़ी तो यहाँ से वहां जो समय अधिक लगा था, अब क्या लगी? कम लगी। क्या लगी? इसका मतलब श्रांति काल का हो गया, कम हो गया। तो नोट पॉइंट याद करिए, भूलिए मत, कल लिखवा भी दिए हैं कि जब धातु को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, इसका श्रांति काल का होता है? घट जाता है। श्रांति काल का होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाएगा ना। इसको दिखाते हैं टाउ से, किससे हो? तो आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं दम। जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपने आसपास के धनायनों से टकराता रहता है न हो। तो इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्कर के बीच में लगा समय, बीच में लगा समय को श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हो? अश्रांति काल को दिखाते हैं टाउ से। और जब किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो श्रांति काल का मान क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसके बाद बताए थे माध्य मुक्त पथ। क्या बताए थे? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इसको दिखाते हैं VRMS। VR। अब तो ध्यान सुनाओ, तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है, हाँ लेमडा, किससे हो? लेमडा दिखाते, किसे दिखाते हैं? लेमडा से। माध्य मुक्त पथ को किसे दिखाएंगे? जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपने आसपास के धनायनों से टकराता रहता है। तो ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्कर के बीच में चली गई दूरी, के बीच में चली गई वो कहते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ मतलब इतना से इतना दूर आने में फ्री था, यह किसी से लड़ा नहीं, मस्ती से आया ना हो, उसे कहते हैं मुक्त पथ। क्या कहते हैं? धीरे धीरे नहीं आया, एकदम आराम से, कोई मतलब इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होती, तो इसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। दिखाते हैं लेमडा से। अब बताइए, एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो समय का मान निकालेंगे तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा के चाल। अब मान लीजिए समय को दिखाते हैं टाउ से, किससे हो? टाउ से। और दूरी का है लेमडा, का है? और चाल मान लीजिए इसका है VD, का है? VD अनुगमन वेग ना। अब इलेक्ट्रॉनों की जो चाल हो क्या कहते हैं? उसको अनुगमन वेग क्या कहते हैं?
तो एक सूत्र बन गया, टाउ बराबर लेमडा बटा में वीडी। लेमडा का माध्य मुक्त पथ, आ वीडी का आवे अनुगमन बेग का आवे, आ टाउ का श्रांति काल का। तो इसको गौर कीजिए ना, फिर बाद में पूछा तो कौन याद रखो, खोल दो पेन नहीं कर ना पढ़िए आप बढ़िया वालों में। हाँ सुना करवा से। अब ध्यान हो, माँ अपवा आवेग बोलो एक बार, अपवा आवेग बोलो एक बार। अपवा आवेग किसे कहते हैं, बोला प्रदीप, बोला बिट्टू बोलो, अपवा आवेग किसे कहते हैं। अपवा आवेग या अनुगमन वेग अंग्रेजी में का नाम बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है जी, जब किसी धातु को बैटरी से जोड़ा जाता है, जब किसी बकलोल को, सही है, हाँ सही बोलता बोला, सही है जी, बोलिए बोलिए बोलो। चिड़ जाते हो तुरंत है, अब केहू तो कुछ कहे तो ना चिड़िया, बोला बोला। मान ला चालक है, क्या है जी, चालक किसे कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जी। जब इस चालक को हम बैटरी जोड़ते हैं, किसे कनेक्ट करते हैं जी, जब इस चालक को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इस चालक तार में क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा का धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर। अगर इस चालक को हम बैटरी से कनेक्ट करके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दें, क्या उत्पन्न कर दें, तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉनों का लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर कोई लौह कण रखा जाए तो उस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल का लगेगा। तो बैटरी से इस चालक तार को जोड़े हैं तो क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का है जी। तो बताइए उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा, वैद्युत बल। अब वह वैद्युत बल जब लगेगा तो उसकी जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, विपरीत। बताए ना, किसी ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कैसा होता है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में, इस पर आवेश होता है ऋण। क्या होता है जी, तो किसी ऋण आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा का होता है, विपरीत। क्या होता है, इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, इसके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो बताइए जब किसी पर बल लगता है तो उसमें होता है उत्पन्न त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा ना हो। अगर मान लीजिए कोई साइकिल से आप चल रहे हैं एकदम नियत वेग से, आप कोई पीछे से धक्का मार दे, धक्का मार के मतलब बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, तो आपका वेग क्या हो जाएगा, तो एक सेकेंड में जो वेग बढ़ा उसी को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, तो जब इस इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लगेगा तो क्या उत्पन्न होगा, हो त्वरण। तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये धनानुष क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। जैसे अपना वेग बढ़ाएगा इस पर क्या हो जाएगा, वो लड़ जाएगा। जैसे अपना वेग चाहेगा यहाँ से बढ़ाना, वो लड़ जाएगा, इसी प्रकार लड़ जाएगा ना वो। इसी प्रकार लड़ते लड़ते तन्नी क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। क्या करेगा, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा। तो यह एक सूक्ष्म और नियत वेग पाता है, सूक्ष्म और नियत वेग। आप कैसे हो, चालक तार की लंबाई के अनुदिश। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर, बैटरी से जोड़ते हैं ना जी, उसमें उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। का उत्पन्न होता है, आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगता है वैद्युत बल। लगता है, और यह वैद्युत बल इन इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म और नियत वेग ही प्रदान कर पाता है। एक सूक्ष्म और नियत वेग ही प्रदान कर पाता है, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या, इसको दिखाते हैं VD से। क्या दिखाते हैं वो, V सफिक्स D से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार परिभाषा और बोल रहे हैं। जब किसी चालक को
बैटरी से जोड़कर या बैटरी से जोड़ते हैं। जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगता है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। वह अपने धनायनों से टकराते रहते हैं ना जी, जिसके कारण वह एक सूक्ष्म और नियत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं। एक सूक्ष्म और नियत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं। जो चालक की लंबाई का होता है? अनुदिश होता है। इस वेग को कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अपवाह वेग या, कल का दौर बोल दिए हैं, आज बोल दिए हैं, कुछ याद बोले ना हो। आप लोग अपनी भाषा में याद कीजिए। देखा अब तो लोग भाषा में बोलते हैं। ये चलता रहा, जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बताइए वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा हो? और जब किसी वैद्युत बल लगता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। और त्वरण का मतलब होता है बढ़ती हुई गति, बढ़ती हुई गति। लेकिन यह गति धनायन से बढ़ने देंगे जी ना। एक छोटा सूक्ष्म वेग ही से आगे क्या करते हैं? चल पाते हैं। उसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। आप लोग उसको हिंदी में सजाकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी भाषा में लिखवा दिए हैं, आप लोग समझ चुके हैं, अपनी भाषा में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं काट सकता। विज्ञान, देखिए विज्ञान में साहित्य नहीं कि एकदम एक कहाँ गलती कहाँ सही। विज्ञान बस यह मांगता है कि आप जो लिखे हैं सामने और समझ जाए। जो आप लिखे हैं ना उसको बस सामने और समझ गया तो सही है, कोई काट नहीं सकता। इना के एकदम उसको शब्द ले आए, अलंकार सजाएं बढ़िया से। वो तो हिंदी में पढ़ते हैं जी कि पदों मतलब काव्य शब्द का कहते हैं अलंकार, उसमें सजाते हैं। इसमें सजाने की आवश्यकता, विज्ञान का मतलब प्रयोग से मतलब मशीन बनाना होता है, कुछ बनाना होता है यंत्र। आप समझ गिला बस वह विज्ञान। आप जैसे चाहे उसे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, तो समझ गिले ना। अनुगमन वेग मतलब छोटा सूक्ष्म वेग होता है जो चालक तार क्या होता है? लंबाई के अनुदिश। अरे यार इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये धनायन से लड़ेंगे, लड़ते लड़ते रहेंगे, तनिक आगे बढ़ जाएंगे, फिर लड़ते लड़ते तनिक आगे बढ़ जाएंगे। किसके कारण? वैद्युत बल के कारण। और जब यह वायु क्षेत्र नहीं था, खाली इसमें लड़ रहे थे, अनियमित गति हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो औसत वेग क्या था? जीरो। का था? तो इसमें विद्युत धारा बह नहीं रही थी, इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही थी। लेकिन जब इसको हम जोड़ दिए बैटरी या सेल से, बैटरी या, तो इन दोनों सिरों के बीच का उत्पन्न हुआ? विभवांतर। का उत्पन्न हो गया? जब विभवांतर उत्पन्न हो गया तो यहाँ पर उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। का उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉनों का लगेगा वैद्युत बल। तो ये अपनी अनियमित गति तो करेंगे, लेकिन चालक तार की लंबाई क्या करते हैं? घसक जाएंगे। तो तनी तनी घसकते नहीं ना, इसी को हम कहते हैं, इसी वेग को अनुगमन वेग का कहते हैं। और उसको दिखाते हैं v सफिक्स d से। किसी को दिक्कत? अब देखिए आज आप लोग को बता रहे हैं अनुगमन वेग का सूत्र। अनुगमन वेग का सूत्र दिक्कत था ना? अब कोई दिक्कत होगा तो अपने आप से परिभाषा बना लीजिए। अपना परिभाषा सबसे मस्त होता है, लेकिन सही रह चाहिए बस। जो ना जो हम लिखवाए अपने शब्दों में बस वही रटे, केवल रटिए मत। आप समझ जाइए जैसे किए हैं काम वैसे वैसे बस लिखना होता है। पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक बार पढ़िए, उसके मन में चिंतन कीजिए। जब तक मन चिंतन नहीं करेंगे कोई भी टीचर आपको अपने आपके अंदर वो अनुभव नहीं भरेगा। अनुभव स्वयं करना होता है। आप लोग कहते हैं ना किस प्रकार लिखे सर, मतलब भाषा जो लिखाते हैं कठिन हो जाता है, तो कठिन आपको लगता है कब? आप चिंतन नहीं करते हैं, केवल कॉपी में देखते हैं और पढ़ते हैं उसको, उसे रटना कहते हैं। एक बार इस पूरे फिगर को जब खाली समय होता है बाहर निकलते हैं, इस फिगर को अपने आप में मन में देखिए। अगर मान लीजिए किसी चीज को हम देखें तो आंख बंद कर उसको हम देख सकते हैं। मतलब आप ही को देख लिए तो आंख बंद कर हम देख सकते हैं, आप हमारे ताक रहे हैं। फोटो लगता है नहीं दिखाई देता है फोटो। आप किसी को देखकर एक बार मन में विचार कीजिए, वो पिक्चर आपके सामने दिखाई देगी। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप लोग बकवास करते हैं, उसी में से खत्म हो जाता है। इसको जब बाहर निकले तो एक बार मन में एक बार, केवल एक बार चिंतन कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। किस प्रकार हुआ है? इलेक्ट्रॉन पहले क्यों नहीं आगे बढ़ रहा था? क्योंकि अनियमित गति कर रहा था। जब बैटरी जोड़े हैं तो बैटरी जोड़ बाद क्या उत्पन्न हुई? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई।
ऐसे मन में चिंतन कीजिए और अपने सामने किसी को बैठा लीजिए और उसी को बताइए। जब हम पढ़ते थे उस समय, जब पढ़ के जाते थे तो रास्ते में किसी से बात नहीं करते थे, सोचते थे कि मेरे सामने कुछ बच्चे उनको हम पढ़ा रहा हूँ, सोचते थे हम पढ़ाते जाते थे, घर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर लड़के पूछते तुम कब पढ़ते हो, हम कभी नहीं पढ़ते थे, बस खेलते थे, बस कोचिंग से निकल गए बस क्रिकेट खेल ले, लेकिन सबसे तेज थे। क्यों? मन में चिंतन करते थे हम, जब भी खाली समय वही के सामने किसी को रखते थे, बैठा कर उसी को पढ़ाते थे, उसी को बैठा कर पढ़ाई जो सबसे आपके सबसे करीब हो। किसी को जो आपके सबसे करीब हो उसी को समझाइए, लेकिन इसी टॉपिक समझाइए, गलत फालतू चीज मत सोचिए मन में। देखिए घर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, परिभाषा तब बना सीखेंगे आप लोग जिस दिन परिभाषा अपने आप बनाना सीख जाएंगे, कुछ कहना लिखना बोलना सीख जाएंगे, उस दिन आपको आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक बार समझ लेंगे उस दिन आप लोग कह सकते हैं परिभाषा न लिखाइए, हम लिख कर आएंगे। लेकिन कब जब बोले कुछ लिखे अपने सीखवा तब ना, इसलिए आपसे बोलवाते हैं आप लोग से, एक बार बताते हैं तो सब लिखवा खत्म करते हैं, खुश रहते हैं आप भी। लेकिन जब तक बोलना नहीं सीखेंगे ना तो कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। इसीलिए आपको कठिन लगता है। क्या कठिन है जी? आप लोग सब पढ़ रहे हैं, जब बैटरी जोड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? हो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। आज जब विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन उस पर क्या लगेगा? हो वैद्युत बल लगेगा। जब मनन करेंगे चिंतन करेंगे तब ना आएगा ही, अपने नया नया शब्द बनाएंगे अपने आप से। खाली फालतू बात में लोग प्रयास परेशान रहते हैं, कठिन है। क्या कठिन? कुछ नहीं होता है, केवल एक बार अपने मन से अनुभव कीजिए। जिसे कोई काम नहीं होता तो उसको अनुमान लगा दें कैसे कैसे होगा, एक बार उसको इसको भी अनुमान लगाइए आप लोग अपने मन में। उसको हल्का पढ़ाए मत लीजिए कि हम कल जाए घर एक बार दोहरा लेंगे, 2 बार दोहरा लेंगे, दोहराने से कुछ नहीं होता है। एक बार पढ़िए, उसको मनन आप 1 घंटा कीजिए। आज जिस दिन मनन करना चिंतन करना सीख लिए उस दिन आपको कापी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी घर पर। हम कभी विज्ञान घर पर नहीं पढ़ते थे, बस गणित लगाते थे। अब गणित के लिए कलम उठाना ही पड़ेगा। अब वो भी सवाल लगाते थे तो कोई सवाल फंस गई तो हमेशा मन में चलता था, वह सवाल अपने आप चलता था। एक बार कक्षा 10 को पढ़ा रहे थे, सवाल फंस गई थी, बहुत बढ़िया सवाल थी, लेकिन मन में उसको लगाते लगाते घर तक लगा दिए थे हम, खाली मन में। तो जब बिना रफ कापी कलम, क्यों? जब चिंतन मनन करेंगे तब आप लोग करना सीखिए। आप लोग नहीं सोचते हैं, आप जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे ना आपको परिभाषा कठिन नहीं लगेगी, अपने से बना लेंगे। कक्षा 10 में नहीं, एक परिभाषा लिखवा दी उसको रट लिया आप लोग। कक्षा 10 के लड़के करते हैं, परिभाषा रटते हैं, खत्म काम। लेकिन 12 में आ गए हैं, और जैसे ही 12 डाकेंगे BSc MSc करेंगे तो आप किताब का सिलेबस जानते हैं कितना हो जाता है। रटने से कुछ नहीं होता है, उसको समझिए अपने ओकरी बारे में 4 पन्ना लिखिए, उसके बारे में सोचिए हम क्या पढ़े, उसके बारे में लिखिए, पन्ना कम पड़ जाएगा। लेकिन कब? जब सोचेंगे इसके क्या पढ़े, इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा आज, तब ना खाली सुबह क्या लिखो ना सर जी, उसी को हम रट लें तो पन्ना भर पाएगा जी। जिस दिन सोचिए कि इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, क्या इसके बारे में हम जानते हैं, उसके अंदर पूरा निकालिए, लिखिए अपने से। इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गति करता है, घूमता है, कैसे, एकदम पूरा टोटल अपने मन में रखिए, उसको लिखिए, गलत सही लिखिए। कम से कम 1 माह तक लिख देंगे इस प्रकार ना, सोच किसी के बारे में, अपने बारे में। अगर कोई पूछे तो आप 5 मिनट नहीं बता सकते, 5 मिनट नहीं बता सकते किसी के सामने। आप कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो अपने आप को कह दे कि प्रदर्शित कीजिए, तो 5 मिनट नहीं बता सकते हैं। लेकिन किसी दोस्त के सामने बताना हो तो अपने आप को बताने के लिए समय कम पड़ जाती है, क्योंकि आपका उसमें माइंड फ्री रहता है। तब फ्री समय में इसके बारे में जब सोच के लिखेंगे ना तो बहुत कुछ लिख देंगे। लेकिन हम पूछ रहे नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि जब आप फ्री होते हैं उसी समय इसके बारे में सोचिए और लिखिए। कॉपी को, जिस नोट को लिखे उसको बंद कर दीजिए, एक बार पढ़िए बंद कर दीजिए, अपने बारे में लिखिए, इसके बारे में लिखिए, पूरा टोटल लिख दीजिए। कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं कि क्या नियम, किसी का भी नियम हो, उसके बारे में एकदम डिटेल जो जानते हैं 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, उसको कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ऐसे रटेंगे खाली तो परिभाषा कठिन लगभग करेगी। गूगल सर्च मारिए, उसके बारे में खोजिए, तब ना पढ़ने मजा आएगा जी, पढ़ाई में लत लग जाएगी। जिस दिन कोई नियम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरा सर्च कीजिए कि हम जो बताएं उसमें कुछ कमी होगी, आप गूगल सर्च मारिए कि वैज्ञानिक कब था, कहाँ का था, तो उसके बारे में, उस मशीन के बारे में, वह कौन सा उपकरण है। अभी आप लोग पढ़ाए हैं, कुछ क्या पढ़ाए थे, वांडेग्राफ जनित्र, अगर उसके बारे में सर्च करेंगे ना तो आपको कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वांडेग्राफ जनित्र क्या होता है? उसमें बहुत बड़ा खोखला गोला होता है। जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत बड़ा खोखला गोला रखे होते हैं, तो सर्च करेंगे तो बार बार सामने आएगा,
रटने की आवश्यकता होगी उस रचना हो, नहीं पड़ेगी। लेकिन कब, जब उसको चिंतन मनन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, तब ना। खाली आप लोग मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, जितना समय आप लोग इंस्टाग्राम में बिताते हैं ना, एक दिन पढ़ के देखिए बस 10 दिन, मुश्किल से बस 10 दिन। जितना मजा इंस्टाग्राम में होता है उतना मजा आ जाएगा इस पढ़ाई में एकदम। हम कभी जल्दी इंस्टाग्राम नहीं खोलते, बहुत खोलते 2-4 मिनट के लिए बस, नहीं चलाते हैं। बस 2-4 समय के लिए, 2-4 मिनट के लिए बस, कोई एक आध रील बंद कर देंगे, उसी के साथ किसी पढ़ाई वाला रील देखते हैं हम। बस यही गलती है आप लोग में ना। नहीं चलाते हैं। इंस्टाग्राम से इन सभी ऐपों को आप लोग अपने जीवन से उड़ा दीजिए इस समय। तो प्रयोग करना है तो बस कुछ समय के लिए प्रयोग कीजिए। जितना समय आप रील देखने में मजा जितना आता है ना, उतना समय केवल किसी को मशीन को लेकर आप सर्च मार के देखिए, उसमें मजा आएगा, नया चीज जानेंगे। इसी मतलब अपने सिलेबस से ही कोई मशीन को सर्च मारिए, कोई यंत्र को सर्च मारिए, उसके बारे में बढ़िया देखिए, उसमें भी मजा आता है पढ़ने में, देखने में उतना ही मजा आएगा। लेकिन कब, जब उस पर थोड़ा फोकस करेंगे तब। आप एक बार लूडो खेल के देखिए, उसी में मन लगेगा। क्रिकेट खेल के देखिए, उसी में मन लगेगा। जिसमें जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी में मन लगता है। आप लोग इंस्टाग्राम में लग चुकी है आप लोग, उसको छोड़िए। अब मशीन की जो एक बार हम बोल रहे हैं, घर जाइए, जो इंस्टाग्राम का रील सर्च मारते हैं वही स्थान पर किसी यंत्र का रील सर्च मार के देखिए, मजा आ जाता है एकदम। विश्वास नहीं, एक बार कर देखिए आप लोग। इस प्रकार पढ़ाई होगी तब यह परिभाषा आपको कठिन नहीं लगती है, तब उस दिन आप परिभाषा बना सकते हैं अपने आप से। जिस दिन कुछ किसी के बारे में लिखना सीख गए ना, उस दिन आप सोच सकते हैं तो आप किसी के बारे में कितना और शब्द लिख दीजिए, पेज कम पड़ जाएगा। लेकिन जिस दिन सोचना शुरू करेंगे तब अपने आप से, कोई टीचर कितना हो अच्छा हो, आपको सोचना नहीं सिखाता है। हम का आपको सोचना सिखाएंगे जी, अनुभव स्वयं करना होता है। हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं, आपको अनुभव स्वयं करना होगा। संतोष भैया, अनुभव करना सीखिए थोड़ा। जिस दिन आप लोग यार सोचिए ना कि उसी के बारे में हम लिखेंगे, आज किसी को व्यक्ति को पकड़ लीजिए, उसी के बारे में सोच के लिखिए, पूरा उसको डिटेल में लिख दीजिए। लिखना सीखिए, जीवनी किसी को लिखना हो, किसी के जीवन परिचय लिखना हो, उसके बारे में एक बार सोचिए, वो क्या करता है, क्या करता है, मेन टॉपिक सोचिए, लिख दीजिए पूरा। तभी माइंड का दिमाग तेज बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। मोबाइल से दूर हटिए बाबू, जिस दिन मोबाइल से दूर हट जाएंगे आप लोग, उस दिन सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। मोबाइल आप लोग की सोचने की क्षमता कम करता है। जो मोबाइल होता है वो सोचने की क्षमता कम करता है, केवल उस पर देखते रहते हैं, सोचते नहीं है, केवल देखते हैं, चुपचाप मजा लेते हैं। तो जो सोचने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो आप लोग उसको दूर कीजिए। अब ध्यान रखो, तो आप लोग अपने से एक बार बोल सकते हैं इसको बात जी, कि जब किसी चालक को, तो चालक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते। क्या पाए जाते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाल जी सो, हाँ देख ला। तो जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, हम जब खप कहते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए, कहा है ना धातु बोल सकते हैं, तो वह नहीं कहते, जब सोचेंगे तभी लिखेंगे। तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत है हम बोले वही लिखेंगे आप लोग। तो जब किसी धातु को बैटरी या सेल से जोड़ते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो तो एमर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं जी, उस प्रकार लगेगा वैद्युत बल। तो यह वैद्युत बल इनको त्वरित गति प्रदान न करके, अब त्वरित गति प्रदान क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनांश क्या करते हैं, बार बार लड़ते हैं, जिसके कारण इनका वेग बढ़ नहीं पाता है। लेकिन एक सूक्ष्म और नियत वेग से चालक तार की लंबाई के अनुसार क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसी सूक्ष्म नियत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं, लंबाई के अनुसार का मतलब कि या तो लंबाई इधर आएंगे या इधर जाएंगे, इधर ऊपर जाएंगे। छोटे वेग, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, क्या होता है वो। अब विज्ञान में कुछ ऐसे शब्द मत लिखिए, अब सूक्ष्म लिख सकते हैं आप लोग, जानते हैं सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। क्या होता है, बहुत थोड़ा सा वेग होता है जिससे तन तन घसकते रहते हैं आगे, उसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। वो जाती नहीं होती है जी, अब उसमें कहाँ प्रवेश कर चुके हैं आप। अब देखिए जी, अनुगमन वेग के लिए सूत्र हो, अनुगमन वेग के लिए सूत्र बना लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब उसी पर चर्चा होगी, ध्यान दीजिए एक बार। जब इसको वैद्युत क्षेत्र, जब इसे बैटरी से जोड़े हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लगेगा वैद्युत बल। क्या लगेगा, अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर लगेगा जब वैद्युत बल,
तो वैद्युत बल वह कितना लगेगा, वह तो सेकंड कोटि का होता है ना। वैद्युत बल बताए थे कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, जब किसी परीक्षण आवेश को रखा जाता है ना, तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखेंगे तो क्या लगेगा, वैद्युत बल। वैद्युत बल, तो वैद्युत बल का जो सूत्र आया था, क्या आया था वो, जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या रखे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रखे हैं, तो क्या लगेगा, वैद्युत बल। इससे वैद्युत बल का आप लोग मान निकाल सकते हैं। बात हमारे समझिए, एक बार अपने दिमाग को शांति कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, एक बार सोचिए। ऊपर देखा आवेश, हाई परीक्षण आवेश है, कहाँ रखे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। जब परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे हैं उस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल। तो लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें निकालना है किसका मान, वैद्युत बल का मान निकाला है ना, ये ना वैद्युत बल है। तीर गुणा कर दीजिए, तो यफ गुणा करेंगे, एक मिनट का आएगा यफ हो, अब बराबर क्यू ई, आएगा कि नहीं आएगा। तो लगने वाला वैद्युत बल का मान ई होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा यफ ई बराबर ई, क्या हो जाएगा हो, ई इंटू ई। यहाँ रखे थे परीक्षण आवेश, यहाँ था परीक्षण आवेश का था, लेकिन यहाँ का है इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ का हो जाएगा ई, का हो जाएगा, हाँ समझे अभी। इसीलिए कहते हैं कि पाठ्य का एक बार अपने आप से सोचिए और उसको रिवीजन कीजिए। जब नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा, बताइए आप लोग। बताए थे जब कोई विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं, किसी परीक्षण आवेश को, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। तो बताइए इस परीक्षण आवेश में जो बल लग रहा है यही ना है, इसी का मान निकाल लीजिए आप। तो जब तीरिया गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एफ हो, इसका गुणा इसमें होता है तो क्यू जीरो ई हो जाएगा, ना हो जाएगा। यहाँ वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा था, परीक्षण आवेश क्या रखा था, लेकिन यहाँ वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन क्या रखा है। तो जहाँ परीक्षण आवेश है वहां हम क्या लिखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, दिक्कत है। तो बताइए इस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, एफ बराबर ई इंटू ई, ई इंटू ई। बोलिए। अब आप लोग गौर कीजिए कि जब इसको बैटरी जोड़े हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन का लगेगा हो वैद्युत बल, क्या लगेगा। अब वैद्युत बल हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब ध्यान सुनिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल, यहां लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल, एफ बराबर कितना हो जाएगा जी, ई इंटू ई का इलेक्ट्रॉन का है। तो जब बल लग रहा है तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण का उत्पन्न होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे त्वरण का होता है एफ बराबर एम एस, एफ बराबर, पढ़े सूत्र ना, न्यूटन का नियम है, किसका नियम, न्यूटन के सूत्र से, न्यूटन के सूत्र से जब बराबर एम ए होता है ना। अरे किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, त्वरण का होता है अनुक्रमानुपाती। किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उतना वेग बढ़ेगा, और जितना वेग बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, त्वरण। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण का होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा संबंध, क्या होता है जी, बल बढ़ाएंगे त्वरण का होगा, वो बढ़ेगा, और जब बल घटाएंगे त्वरण घटेगा। तो जैसे जैसे बल बढ़ेगा त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब गौर कीजिए कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं क्या लगता है, नियतांक क्या लगता है। तो बताइए उसमें नियत क्या रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान का नियत रहेगा। आप कितना बल लगाइए वस्तु का द्रव्यमान घटेगा,
तो वो नियत रहता है ना, तो जोड़ते हैं यम, का जोड़ते हैं, तो यही न्यूटन एक नियम बताए थे, यम बराबर यम है, और यम का नियतांक का। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो, चाहे आपका द्रव्यमान हो चाहे हमारा द्रव्यमान हो, कितना ऊपर लगे द्रव्यमान का रहेगा नहीं, वो बढ़े घटेगा बढ़ेगा। अरे हाँ तो बात समझिए, हर जगह बात अलग अलग होती है ना। जिससे किसी वस्तु बल लगा रहे हैं तो बताइए उस समय कहाँ नियत रहेगा, वहां द्रव्यमान लेते हैं। और जब वायु क्षेत्र पढ़ते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में सब वस्तुओं के लिए एक नियतांक होता है, वायु क्षेत्र जिसका जिसे कहते हैं परावायुतांक, क्या कहते हैं वो, या सालन जो दिखाते हैं जिसे कहते हैं वायु निर्वात की विद्युतशीलता। वायु में भी विद्युत बहता है, निर्वात में कुछ न कुछ बहता है, तो दोनों की विद्युतशीलता क्या होती है, लगभग समान होती है। तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना, वो ये जान जाएंगे। जबकि जब सालन जीरो लिखा है तो हम कह सकते हैं या विद्युतशीलता है, क्या है, आयम लिखा है तो हम जान सकते हैं द्रव्यमान है। सबके लिए अलग अलग मानना पड़ेगा ना, हर क्षेत्र में कुछ अलग नियतांक रहेगा। हाँ हाँ, तो हर जगह कुछ न कुछ नियतांक अलग न रहेगा जी। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल में एक ऐसा बल है जो पूरे ब्रह्मांड में क्या रहता है, नियत रहता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको दिखाते हैं जी से। कैसे हो, तो वो अलग चीज हो गई। अब बल के बारे में जब पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तभी इसको लगाते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर एक बल लगाती है। हम यहाँ सूर्य को बल लगा रहे हैं, सूर्य हमको बल लगा रहा है, लेकिन उस बल का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी पर है ना, तो पृथ्वी भी हम पर बल लगाती है, तो इस बल की तुलना में उस बल का मान जीरो है, क्या है, लेकिन अनुभव नहीं करते इसलिए उसका, फिर भी तो लग रहा है ना। उसी कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो हर जगह नियत रहता है, सभी स्थानों पर नियत रहता है, यह कहीं नहीं बदलता है। पानी में घुस जा, जमीन के अंदर चल जा, हर जगह का रहता है नियत। बात समझिए, वो बस रटे हैं बकलोल। हम कहते हैं कि जो 1/4πε0 था ना जी, इसको छोटा करने के लिए क्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए। अब इतना बार बार कौन लिखेगा, तो कहीं कहीं इसको क्या मानते हैं, लेकिन हम लोग बार बार लिखना नहीं होता है, इसलिए एक बार इसको लिखते चलते रहते हैं, लेकिन क्या मान लेते हैं। अक्की का है 1/4πε0 का मान है, इसको लिखते हैं 9 × 10 उगाते 9। तो के का दूसरा का के का, तब अक्के का नियतांक है, ये विद्युतशीलता नियतांक। किसके नियतांक है, जब भी विद्युत पढ़ते हैं तो नियतांक लगता है 1/4πε0, जिसको हम के मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको मान सकते हैं बाबू। हाँ बाबू, जब इसके बराबर, तो एक बराबर इसको मानते हैं, जब छोटा लिखने के लिए ना हो, तो मारे कौन हमके लिखे हर जगह के लिखी जा, चुपचाप बाहर लिखा जला, ये कोनो गणितीय रूप ना होला, बस 9 × 10 लिख देना हो। हाँ जी, जब किसी माध्यम रखते हैं ना, तो उसको मान लेते हैं 1/4πε0 के, या किसी माध्यम का परावर्तनांक होता है, क्या होता है, इसके स्थान लिख सकते हैं 1/4πε0 हटा दे बा, तो वहां मत डालो, बाद में चर्चा होगा ना, ये दिक्कत होगा, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, वहां अभी मत जाइए, उसी की चर्चा बाद में होगी, छोड़िए। अब देखिए, जब किसी पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, वो त्वरण क्या उत्पन्न होगा। तो आप लोग सूत्र जाते हैं, यह बराबर क्या होता है, यम क्या होता है, या किसका सूत्र, न्यूटन का, किसका है। तो अब बताइए, यहां से ए का मान निकालिए, ए बराबर क्या होगा, यह बटा में एम हो ना होगा। तो लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला त्वरण, इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉनों में बता, अब आप लोग बोलना क्या होगा, चर्चा उसी में होगी, तो उत्पन्न त्वरण। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यह का मान कितना हो, बल का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान कितना है, E × E। अब बटा में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नियम, कोई दिक्कत, लेकिन हम लोग निकालना है क्या, वेग का निकालना है। तो बताइए, यह क्या है, त्वरण का है,
आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर डीवी बटा में dt, यह वेग में परिवर्तन है और समय में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण। बताइए जहां ए है वहां लिख सकते हैं डीवी बटा में dt, कोई दिक्कत? तो जहां ए है लिख सकते हैं डीवी बटा में dt बराबर E इंटू ई। देखिए अपने सवाल लगा कब, जब चिंतन मनन करेंगे तब, कोई कठिन है नहीं बनाई। अरे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल की बात किए हैं, तो बल कितना लगा E इंटू ई, न्यूटन के सूत्र से यह बराबर यम है। त्वरण का मान निकाल लीजिए। अब पूछिए त्वरण का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग सूत्र का निर्माण किसका कर रहे हैं, वेग का। किसका निर्माण कर रहे हैं? तो वेग आता है कब, वेग परिवर्तन की दर का कहते हैं त्वरण। इसमें त्वरण उत्पन्न होगा ना थोड़ा बहुत, किसके कारण, लगने वाला वैद्युत बल का। उन्हीं की सहायता लेकर हम वेग निकाल रहे हैं। देखिए वेग आ गया कि नहीं आ गया, अब इसी का मान निकाल लेंगे, अब वही सूत्र हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बटा में यम, तो डी भी छोड़ दीजिए क्योंकि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। इसको कहाँ ले जाइए, उस साइड, तो कहा जाएगा E इंटू ई और dt हो जाएगा ओ बटा में यम। अब दोनों पक्षों का कर दीजिए समाकलन। क्या कर दीजिए, समाकलन। दोनों पक्षों का कर दें समाकलन। आप कौन समाकलन करेंगे, निश्चित समाकलन, क्योंकि शुरू में जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था इसका त्वरण क्या होगा, 0। अब बेकार लोई 0, कौन वेग, अनुगमन बेकार और रहा होगा। इनका अनियमित वेग तो हमेशा रहता है, लेकिन औसत का होता है 0 का होता है, इसलिए इसमें लाइन हमें नहीं मारते। हम बता रहे हैं ना, देखिए यहाँ dv है क्या जी, dv, इसका समाकलन करेंगे 0 से vd तक, कितना तक हो, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र जोड़े हैं ना इसमें, तो वह वेग किस वेग को प्राप्त करेगा, vd वेग को, जिसे कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं, शून्य से प्राप्त किसको करेगा, vd को। किसको प्राप्त करेगा, vd को। आने के dv का लिख देंगे, dv को कोई दिक्कत ना। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन नियत रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रहेगा। अब वायु क्षेत्र भी क्या रहेगा, नियत, और उनका द्रव्यमान भी क्या रहेगा, अचर राशि का है। इनका समाकलन नहीं किया था, इनका समाकलन। समय आपका जो श्रांति काल होता है वो अभी कहां से बढ़ता है, 0 से टाउ, 0 से, कहा कि टी समय है ना, क्या है, तो श्रांति काल पहले तो मान जा कुछ रहा होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जोड़ने से पहले का था, शून्य का था। तो शून्य से कहां बढ़ी हो, टाउ तक। कहां तक बढ़ी, टाउ तक। यहाँ पर dt, कोई दिक्कत? अब समाकलन आप लोग जानते हैं यहाँ मान लीजिए 1 का, मान लीजिए 1 dv बराबर E बटा में यम 0 टाउ। यहाँ पे मान सकते हैं 1 dt। आप लोग जानते हैं कि 1 का समाकलन यक्ष सापेक्ष का होता है, यक्ष का होता है। कैसे आता है देख लीजिए एक बार। 1 को हम लिख सकते हैं यक्ष पर 0 घात, यक्ष पर 1 को क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या पर 0 का मान क्या होता है, 1। कोई भी संख्या हो अगर उस पर घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, वो 1। कितना होता है, तो 1 कैसे आता है देख लीजिए आप लोग, dx। अब समाकलन करते समय क्या होती है, घात में 1 जोड़ते हैं, घात में क्या करते हैं, आप पूरा घात कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब बताइए 0 में 1 जोड़ने का आएगा, यक हो बटा में 1, तो क्या इतना आ गया, यक्ष। इसी को हम शॉर्ट कट पढ़ देते हैं, 1 का समाकलन क्या होगा, यक्ष का होगा। कोई दिक्कत? बताइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं समाकलन 1 का समाकलन क्या होगा, भी क्या होगा ना, हो जाएगा। कहा कि भी पर 0 मानेंगे, आज 0 में 1 जोड़ेंगे तो विस्तार से कर दें 0 से vd। यहाँ पर भी पर 0 घात लिख सकते हैं, इसका मान कितना होगा, 1। कितना होगा, कितना होगा, 1 dv बराबर, यहाँ पर तो लिख दीजिए तब E इंटू ई बटा में यम समाकलन 0 से टाउ हो, टी पर 0 घात लिख सकते हैं dt। अब समाकलन कर दीजिए आप लोग, vd। जब समाकलन करेंगे
तो घात में क्या होता है, एक जुड़ता है जी। अब पूरे घात कहाँ आती है, नीचे। इस तरह कोष्टक बनाकर इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट आई का है, लोअर लिमिट बराबर ई इंटू ई बटा में यम। ऐसा समाकलन कर टी पर 0+1 हो और बटा में 0+1। अपर लिमिट टाउ है और लोअर लिमिट का है 0। इसको हल करेंगे क्या आएगा, भी का आएगा। अपर लोअर लिमिट आई अपर लिमिट ई इंटू ई, इसको हल करेंगे टी आएगा हो 0 टाउ। अब ध्यान दीजिए लिमिट कैसे रखते हैं, जो अंदर है यहाँ पल रखेंगे अपर लिमिट का रखेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो पहले भी के स्थान का रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट का है भी डी का है, अब माइनस करेंगे इसी भी के स्थान पर इसको रख देंगे अपर लिमिट को। अपर लिमिट का है भी डी का है, तो भी के स्थान का रख देंगे भी डी का रखेंगे, माइनस करके बी के स्थान पर रखेंगे 0 का रखेंगे। पहले लिखते हैं अपर लिमिट का रखबा अब फिर माइनस करके लोअर लिमिट बराबर ई इंटू ई। पहले रखेंगे अपर लिमिट हो, अपर लिमिट का है टाउ का है, अब माइनस करके लोअर लिमिट। और जब इसको हल करेंगे तो बताइए क्या आएगा, बी डी का आएगा। अब बराबर ई इंटू ई बटा में यम टाउ, ये अनुगमन में का है सूत्र। इतना हो जाए, एक बार बताएंगे और चिंता मत कीजिए आप लोग, क्योंकि आज थोड़ा चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो अनुगमन वेग का सूत्र होता है ई इंटू ई। आई का इलेक्ट्रॉन का है, हाई ई का है वैद्युत क्षेत्र, एम का इलेक्ट्रॉनों का, और टाउ का है श्रांति काल का है। एक इसको आप लोग पढ़े होंगे सूत्र को, ई बराबर भी बटा में डी, ई बराबर भी बटा में, ई बराबर भी बटा में, ई बराबर भी बटा में डी। अगर मान लीजिए चालक तार की लंबाई यल है, कितना में हो यल, लिख सकते हैं ई बराबर भी बटा में यल, भी बटा में यहाँ पे ई का स्थान रख सकते हैं। तो भी सफिक्स डी बराबर देखा का हो ई इंटू ई, ई के स्थान का रखा है भी अपान यल ना हो जाएगा इंटू टाउ। ई के स्थान का रखे हैं भी अपान यल, भी अपान ई के स्थान पर देखिए यहाँ पर ई है ना, तो ई के स्थान पर रखे हैं भी अपान यल, आई एम पहले से था तो यम में हो गया ना वो। तो इसी पर सवाल लगता है भी डी बराबर ई भी आई टाउ है, का है टाउ बटा में यम यल। यही है अनुगमन वेग का सूत्र। हाँ यम अलग है, यम द्रव्यमान है, यल चालक तार की लंबाई है। जो यल है यह चालक तार का है लंबाई, आयम का है द्रव्यमान। एक बार ध्यान समझ लीजिए, आपसे एक देख लीजिए, मिटा रहे हैं कल इसको लिखवा देंगे, कोई दिक्कत। एक बार इसको अपने से घर पर देख लीजिए, एक बार इसको अपने से घर पर एक बार लगाने का इसका प्रयास करेंगे और घर से गलत से लगा कर लाएंगे रफ पर। इसको एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको घर से गलत हो चाहे सही हो पूरा थ्योरी लिखकर कल चेक करेंगे, समझना कल चेक करेंगे, इसको पूरा थ्योरी लिखेंगे आप लोग, जो समझ में आप कुछ भी लिख दीजिए इसके बारे में, लिखकर इस सूत्र को गलत सही निगमन करके लाएंगे, उतारेंगे नहीं। एक बार समझे, एक बार देख लीजिए, एक बार किताब से पढ़ लीजिएगा तो तब न पढ़ने में जाएगा। एक बार किताब देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, एक बार इसको समझिए, यहाँ पढ़ लिए, अपने से लिखेंगे, आधा घंटा इसमें समय दीजिए जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आप 1 घंटा पढ़े चाहे 2 घंटा, घर पर जाकर इसको आधा घंटा समय दीजिए, रास्ते में दोहरा लीजिए इसको, तब जाकर पढ़िए। देखिए कभी आप थ्योरी नहीं बोल पाएंगे, इसको कहते हैं पढ़ाई। तो कल आप लोग गलत से इसको लगा कर लाएंगे हल करके। कहाँ दिक्कत है, हाई ये वाला, तो इसको मिटा देना। देखिए यहाँ बता रहे हैं, देखिए आप लोग को कक्षा पहला चैप्टर में पढ़ाए थे, पहला चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र और आवेश में, कि जब किसी परीक्षण आवेश को, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कहाँ रखते हैं जा
आगे के परीक्षण। जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बताइए उस पर क्या लगेगा? चुम्बन करियो, वैद्युत बल लगेगा, लगे तो लगे वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें निकालना है किसका मान? लगने वाला वैद्युत। तो लगने वाला वैद्युत बल यही ना है जी, इसका मान कब निकालेंगे? तीरे गुणा कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, तो बल लगने वाला यहीं से निकालेंगे, क्योंकि लगने वाला बल यही ना हमको पता है। लगने वाला बल और जिस पर लग रहा है उसके अनुपात को, जिस पर लग रहा है उसके अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए यहाँ पर बल किस पर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन किस पर लग रहा है? हो तो लगने वाला बल और इलेक्ट्रॉन के अनुपात कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल का मान निकाल सकते हैं आप। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू ई ना हो जाएगा। इसको एक बार घर पढ़िए कि जब किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं, जब रखबा अपनी मन के अंदर सोचेगा कि जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखें तो क्या होगा? उसमें उस पर बल लगेगा और उसका नाम होता है वैद्युत बल। का नाम होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र में बल लगे तो नाम है चुंबकीय बल। का बल हो? लेकिन बल कहाँ रखा था? वैद्युत क्षेत्र में हो। इस बल का नाम क्या होगा? वैद्युत बल। का नाम होगा? तो लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से लगने वाला बल निकाल सकते हैं ना हम, आराम से निकाल लिए। सर जी अब ये साइन 0 और परीक्षा में सकती है तो वो रखती है आई मैं इलेक्ट्रॉन है यही के लिए रखता जी। हां मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन है यही रखता जी, क्या साइन 0 किया होगा ना जी, वो तो हर जगह फिक्स रहता है। जो वैद्युत क्षेत्र या साइन 0 होता है ना, वो हर जगह रहता है। जहां हम क्यों 0 रखे ना, अब सही परीक्षा है इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन रख दे, वहां तो परीक्षण आ सके ना हो। यहाँ के बल लगा था, इलेक्ट्रॉन लगा था, इलेक्ट्रॉन रखा जी वहां। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग।